आज थोड़ी देर पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बात करी वन नेशन वन राशन कार्ड की। उनका ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि पूरे भारत में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपका एक सिंगल राशन कार्ड बनेगा और इसके थ्रू आप कहीं पे भी उसके बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। जो फ्री राशन है या जो सब्सिडाइज रेट पे सामान है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा टुवर्ड्स ट्रू मोबिलिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। जो भारत का नागरिक है अब वो बिना किसी टेंशन के कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी काम कर सकता है और वहां पर भले ही वो अपने होम टाउन से दूर क्यों ना हो, वहां पर वो राशन ले सकता है। और जो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी माइग्रेंट्स को लेके लॉकडाउन में, जो इतनी बड़ी मात्रा में लोग घबरा के अपने अपने होम टाउन गए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज कैसे मिलेगी किसी और जगह। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम अब काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आप जहां पे भी होंगे, जब भी होंगे, वहां पे आप गवर्नमेंट के जो राशन की फैसिलिटी है वो अवेल कर पाएंगे। और अपने आप में बहुत बड़ा आउटले है इस प्रोग्राम का, बहुत ज्यादा लोग कवर हो रहे हैं इसमें। लेट मी टेल यू, 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ पीपल जो है वो इस प्रोग्राम में कवर हो रहे हैं, जिन्हें पर मंथ 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना मिलेगा। इमेजिन करिए 80 करोड़ लोग। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 80 करोड़ लोगों का मतलब होता है जो यूएस की आबादी है उसका 2.5 गुना, जो यूके की आबादी है उसका 12 गुना और जो यूरोपियन यूनियन की आबादी है उसका 2 गुना। इतनी जनता कवर हो रही है इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब उन्होंने इस प्रोग्राम की बात करी तो उन्होंने साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। उसमें उन्होंने जो टैक्स पेयर्स हैं उनका रोल भी हाईलाइट किया, क्योंकि गवर्नमेंट को ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो पावर मिल रही है ये टैक्स पेयर्स की वजह से ही मिल रही है। उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो हमारे सोसाइटी के 80 करोड़ लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको सरकार हेल्प कर पा रही है। सो इफ यू आर अ टैक्स पेयर, आई से दैट यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम और आप जो लोग टैक्स देते हैं वो इस समय जो और जनता है उसकी हेल्प करने में गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। सो प्लीज प्लीज पे योर टैक्सेस एंड हेल्प योर फेलो इंडियन। फाइनली अनलॉक 2 में हम जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं और कहूं। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अनलॉक 1 में कुछ लोगों ने जो अपने नॉर्म्स थे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के, उनको कम फॉलो किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गए हैं, बट लेट अस नॉट डू दैट, बिकॉज ये जो कोविड का पेंडेमिक है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश में तो कर्व अभी फ्लैट नहीं हुआ है, तो जितने भी नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो अभी भी हमें फॉलो करने हैं और साथ ही लोगों को हेल्प करना है। नाउ ज्यादातर लोग इकोनॉमिक सिनेरियो को लेके अवेयर हैं, अलर्ट हैं, अपने पैसे को लेके, अपनी जॉब को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, बट एक चीज जो मुझे कम दिख रही है वो है मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न्स। जैसा कि आपने देखा भी होगा इस पेंडेमिक में कई सारे ऐसे इश्यूज आए जो बहुत डिस्टर्बिंग थे। सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन और एंजाइटी काफी फेस कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक प्लानिंग तो कर लें, लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो ये क्राइसिस खत्म होने के बाद भी हम वापस अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। सो जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं या एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर और अलर्ट ना रहें। प्लीज स्टे इन टच विद पीपल, प्लीज टेक केयर ऑफ ईच अदर। और अगर कोई भी डिप्रेशन या एंजाइटी या इस टाइप की बातें फेस कर रहा है तो या तो उन्हें आप खुद हेल्प प्रोवाइड करें, और अगर उससे बात नहीं बनती है तो प्लीज गेट देम प्रोफेशनल हेल्प। ये समय कठिन है बट वी आर ऑलमोस्ट थ्रू।
एंड यहां तक भी हम साथ में ही आए हैं, आगे भी हम साथ में ही जाएंगे। स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे।